बच्चों, हमारा ये लेसन चल रहा है 17 है आतिथ्य प्रबंधन। ठीक है, इसके तहत हमने पढ़ा था आतिथ्य उद्योग के रूप में कि आतिथ्य उद्योग किस प्रकार ज़्यादा कारगर हो सकता है। ठीक है, फिर इस उद्योग के अंदर जो विभिन्न कार्य होते हैं, आगमन से पूर्व, आगमन पे आतिथ्य कमरा देना और उसका प्रस्थान होने तक पूरा जो क्रिया चक्र घटनाक्रम चलता है, उसके बारे में हमने बात की थी वीडियो में। प्रमुख कार्यालय प्रबंध के बारे में बात की थी जो, ठीक है, उसमें विभिन्न तरह के कार्य संपन्न होते हैं। फिर हमने बात की थी कि इसमें प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के क्या क्या कर्तव्य, क्या क्या कार्य होते हैं, विभिन्न पदों पर रहते हुए व्यक्तियों को क्या क्या कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। फिर हमने बात की थी गृह व्यवस्था विभाग, कर्मचारी संगठन, स्टाफिंग की। ठीक है, ये इसके बारे में हमने पूरी चीज़ व्यवस्था के बारे में पूरा पढ़ा था। फिर हमने गृह व्यवस्था विभाग के कार्मिकों को क्या क्या उत्तरदायित्व थे उसके बारे में पढ़ा था। इसमें क्या था, कार्यपालक गृह अनुरक्षक के रूप में, सहायक गृह अनुरक्षक के रूप में हमने पढ़ा था, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षण के बारे में पढ़ा था, तल पर्यवेक्षक के बारे में पढ़ा था, कमरा परिचर के बारे में पढ़ा था, सार्वजनिक क्षेत्र पर्यवेक्षक के बारे में अध्ययन किया था हमने, पुष्प उत्पादक मालिक के बारे में पढ़ा था, लीलेन कक्ष, वर्दी कक्ष के बारे में हमने अध्ययन किया था। इससे पहले हमने बात की थी कि बाजार में उपलब्ध प्राप्त करने वाले विभिन्न एजेंट के नाम और उसका मूल्य बाजार के सर्वेक्षण करने से ज्ञात कीजिए। उसके ब्रांड, मूल्य, गुणों, लेबल की सूचना के रिकॉर्ड कीजिए। इसके लेबल का निर्माता द्वारा दी गई सावधानियों का प्रयोग की सूची बनाइए। ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। लेलन व वर्दी कक्ष व्यवस्था विभाग एक अभिन्न हिस्सा होता है। यदि सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो धुलाई विभाग में धुलाई की जाती है, अन्यथा यह कार्य किसी बाहरी एजेंसी को भी दिया जा सकता है। लिलेन कक्ष भंडार में पलंग की चादर, स्नान गृह के लिए तौलिया, रेस्टोरेंट के लिए लिलेन तथा होटल के स्टाफ के लिए सभी सदस्यों के लिए वर्दी, पर्याप्त स्टाफ स्टॉक जमा करके रखा जाता है, उसका रख रखाव किया जाता है। विभिन्न आंतरिक स्थानों के सौंदर्यपरक आकर्षण को बढ़ाने के लिए फूलों का प्रयोग किया जाता है। संस्था किसी पुष्प विक्रेता से नियमित रूप से फूलों की व्यवस्था, साज सज्जा हेतु अनुबंधन किया करते हैं। विकल्पतः घर व्यवस्था विभाग होटल के विभिन्न क्षेत्रों में पुष्प सज्जा की व्यवस्था कर सकता है। फिर हमने ये बात की थी कि करियर 17.2 में किसी होटल में जाइए जहां विभिन्न स्थान जैसे रेस्टोरेंट, भोजन कक्ष, स्वागत कक्ष, बैठक कक्ष के मुख्य मेज, सम्मेलन मेज, मंच आदि फूलों की व्यवस्था को देखिए। पुष्प सज्जा के आकार, उसके स्थान का निर्धारण कैसे किया जाता है। अनेक होटल में कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण, परिस्थिति अनुकूलता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जैसे कि 100% जैसे सूती चादरें, रसायन मुक्त धुलाई चक्र, ऐसे कारकों का उपयोग करना जो कि अविषैले हो, जल आधारित हो, हाइड्रो एलर्जेनिक तथा जैव निम्नीकरण हो। होटल के कमरों में ऐसे कार्ड रखे जा सकते हैं जिसमें तौलियों के पुनः उपयोग में लिया जाता संसाधन किया जाता है, जैसे कि जल विद्युत धुलाई में उपयोग होने वाले डिटर्जेंट की बचत करने के लिए आग्रह किया जाता है। कमरों में ऊर्जा दक्ष बल्बों के उपयोग की विद्युत बल्ब की बचत की जा सकती है। खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग, खाद्य तथा पेय पदार्थ विभाग खाद्य तथा पेय पदार्थ की बिक्री के लिए उत्तरदायी होता है। इससे संबंधित तथा विभाग में रसोई, भोजन कक्ष, दावत खाना, रेस्तरां, रूम सर्विस, परिचर, कॉफ़ी शॉप, मधुशाला, बार आदि शामिल होते हैं। रसोई वह स्थान होता है जहाँ भोजन तैयार किया जाता है। बड़े होटलों में भोजन तैयार करने में संबंधित विभिन्न कक्ष होते हैं। बूचड़ खाना, कच्चे मांस से संबंधित बेकरी, मिष्ठान भंडार, सब्जियाँ तैयार करना, सूप विभाग, पेंट्री, चूल्हे आदि से स्वतंत्र अनुभाग हो सकते हैं। छोटे रेस्तरां में सभी अनुभाग रसोई से जुड़े होते हैं। बड़े बड़े संस्थानों में रसोई घर में बहुत कर्मचारी रसोई घर कर्मदल हो सकते हैं। कार्यपालक रसोइया रसोई घर प्रमुख होता है, जो रसोई घर में क्रियाकलाप की योजना बनाने, व्यवस्था करने, नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए उप रसोइया होता है। रसोई घर में कुछ अनुभाग के लिए पर्यवेक्षण होता है, जिन्हें शेफ डे पार्टी भी कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त अनेक रसोइये होते हैं जो कि खाने की वस्तुएं बनाते हैं। अतिथियों को भोजन और आदेशों की पूर्ति करें। रेस्तरां कर्मचारी के रसोइयों के कर्मचारियों के साथ पूरा समन्वय बनाए रखते हैं। रसोइयों की व्यवस्था का संबंध रेस्तरां रसोई घर के भंडार, रखरखाव, स्वच्छता, छुरी काट, क्रॉकरी, कांच के बर्तनों से वितरित करने वाले रसोई घर में स्वच्छता बनाए रखना, बर्तनों और कढ़ाई को साफ करने के लिए उत्तरदायी एक विभाग होता है। इस विभाग में एक कार्यपालक रसोई प्रबंधक उपयोग खाने के बर्तन धोने, डिश वॉशर तथा पकाने वाले बर्तन, पॉट वाशर रसोई घर को साफ करने के लिए उपयोगी कर्मी भी हो सकते हैं। इस विभाग में कार्य करने के लिए कार्मिकों के बनने, संवरने, स्वच्छता, अच्छा वातावरण, मूलभूत शिष्टाचार से उच्च स्तर का होना भी आवश्यक होता है। प्रत्येक होटल ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के भोज्य या पेय पदार्थ परोसा जाता है। रेस्तरां एक व्यापारी सुविधा है जो कि ग्राहकों को खाद्य तथा पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। ये खाने में जो कुर्सियों तथा अन्य आवश्यक फर्नीचर, साथ ही प्लेट, प्याले, छुरी कांटे, लेलन से सुसज्जित होते हैं। संस्था के उद्देश्यों, संकल्पनाओं, मानदंडों के अनुरूप उनकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है। रेस्तरां में विभिन्न कर्मचारी होते हैं। रेस्तरां के प्रबंधन रेस्तरां के समग्र कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो वास्तव में भोजन परोसने तथा सहायक वे मेजों के साफ करते हैं, वो ध्यान में रखते हैं स्वच्छता, साफ सफाई तथा सेवाओं से उचित स्तर बना रहे। उन्हें आतिथ्यों के साथ भद्र व शिष्टाचार व्यवहार भी करना चाहिए, जिसके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। उन्हें भोजन परोसने तरीके के विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे सहायक सेवा विभाग की। होटल में कुछ अन्य विभाग होते हैं जो सहायक प्रदान करते हैं। होटल के समग्र प्रबंधन व दक्षतापूर्ण कार्य संचालन में सम्मिलित होते हैं। ये विभाग जिन्हें बैक ऑफिस भी कहा जाता है, वित्त, लेखा, इंजीनियरिंग, मानव संसाधन विभाग, विक्रय विपणन विभाग। इस प्रकार किसी होटल में अनेक विभाग होते हैं जिसमें आपस में जटिल संबंध होते हैं। संस्थाओं के सुचारू कार्य संचालन के लिए व्यक्ति, सामग्री, अन्य संसाधनों के दक्ष प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन कार्य के अंतर्गत क्या क्या होता है? प्रबंधन कार्य में आयोजना होती है, संगठन होता है, समन्वय होता है, स्टाफिंग नियुक्ति होती है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, संस्थापना के उद्देश्य के संदर्भ में संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन करना है। इसमें से प्रत्येक कार्य का विवेचना संक्षेप में भोजन के अध्याय में दी गई है। अब हम इसके कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। होटल का संगठनात्मक संरचना, पदानुक्रम में शीर्ष प्रबंधन, मध्य प्रबंधन, अवर प्रबंधन, पर्यवेक्षक, प्रचालन स्टाफ आदि हैं। आतिथ्य उद्योग में इनमें से प्रत्येक स्तर पर नौकरी के अवसर उपलब्ध होते हैं। युवा कार्यबल के मुख्य भाग होते हैं। होटल युवाओं को इसलिए वरीयता प्रदान करते हैं क्योंकि इसमें अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कई घंटों तक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शिक्षा और प्रगति होने से उसकी जानकारी तथा अधिक सामर्थ्य होता है। वे नवीनतम औद्योगिक नए विचारों का अपनाने के लिए तत्पर रहते हैं। इनके अंदर सफलता और अधिक पैसा अर्जित करने की महत्वाकांक्षा भी होती है। आतिथ्य उद्योग में तेजी से विकसित हो रहा है, इसलिए इसे आपके लिए एक विशेष क्षेत्र में समाविष्ट होने के लिए अनेक अवसर। आतिथ्य प्रबंधन के मूल सिद्धांत छात्रावासों और बड़े अस्पतालों के में भी लागू होते हैं। इस उद्योग में कार्य करने के लिए अनिवार्य योग्यता अपेक्षित होती है। इस प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। चेहरे पर मुस्कान के साथ साथ साफ सुथरा, व्यवस्थित और अच्छे आचरण वाला शिष्टाचार होना भी चाहिए। आदर्श प्रमुख कार्यालय स्टाफ की संभावना के हंसमुख, स्व अनुशासन, विनम्रता, शारीरिक स्वच्छता, आत्मविश्वास, बहुभाषी कौशल के साथ साथ अच्छे संचार कौशल भी शामिल होते हैं। स्टाफ द्वारा ध्यान रखे जाने वाले कुछ अन्य पक्ष साफ तथा ठीक प्रकार के स्त्री से हुई वर्दी, न्यूनतम सहायक साधन, अच्छे ढंग से बनाए हुए नाखून साफ रखना, सही तरह से कटे हुए और विभिन्न कार्यालय के कर्मचारियों को हर समय अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि वे केवल अपने ही नहीं बल्कि संस्था के भी अच्छी छवि प्रस्तुत करते हैं। देश के विभिन्न विभागों में भोजन प्रबंधन, आतिथ्य प्रबंधन विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं जो कि प्रमाण पत्र से लेकर स्नातक की उपाधि तक उसको दिया जाता है।
प्रमाण पत्र हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कहाँ कहाँ आपको जीविका के अवसर प्राप्त होते हैं, अब हम बात वो कर लेते हैं। जीविका के अवसर, गृह व्यवस्था विभाग के में विभिन्न पदानुक्रम स्तर पर पद, गृह व्यवस्था में उद्यमशीलता के अवसर, होटल के प्रमुख कार्यालय, स्वागत कक्ष, नियंत्रण डेस्क पद, फूलों की आपूर्ति, सजावट करने आदि से उद्यमशीलता के अवसर, संगठन के अंदर विषय वस्तु आधारित कार्यक्रम प्रबंधन में विशेषज्ञ होना भी आवश्यक होता है। इसके प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं इस लेसन के? होटल में प्रमुख कार्यालय का महत्व क्या होता है? प्रमुख कार्यालय स्टाफ में किन्हीं 3 स्टाफ सदस्यों का उत्तरदायित्व बताइए। किसी होटल के गृह विभाग के किन्हीं 3 सदस्यों के उत्तरदायित्व का लिखिए। रेस्तरां रसोई घर के अर्थ कार्यप्रणाली को समझाइए। किसी होटल में विभिन्न प्रकार के कौन सी भोजन सेवाएं दी जाती है, लिखिए। होटल के संदर्भ में प्रबंधकों को क्या कार्य है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। ये भी है कार्य, प्रमुख कार्यालय कर्मी के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट होना स्वाभाविक स्थायी योग्यता है। एक स्यूट में 2 कमरे होते हैं, एक बैठक भोजन क्षेत्र, दूसरा कमरा शयन कक्ष होता है। घर व्यवस्था विभाग ग्राहकों को भोजन प्रदान करता है। रसोई घर प्रबंधन भोजन तैयार करने का संबंध रखता है। नियंत्रण करना, सुनिश्चित करने का कार्य योजनाएं तथा उद्देश्य समय सारणी तथा आवंटित बजट के अनुरूप होना चाहिए। ये आप लोगों के प्रश्न थे इसमें।